हरे कृष्णा। तो हर्षा सावंत जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है और ये हमारा तीसरा एपिसोड है भागवतम का। मतलब वैसे तो हम्म, चौथा है, लेकिन कथा को लेके ये तीसरा है और आज हम बात करेंगे उसके बारे में कि जो सृष्टि है, उसका आरंभ कैसे हुआ? मतलब हमने पिछली बार ये तो कर लिया था डिस्कशन कि अ, श्रीमद् भागवतम कृष्ण के चरित्र और उन्हीं के जो है कथा है और उन्हीं का ग्लोरिफिकेशन है श्रीमद् भागवतम में। तो आज हम आगे बढ़ाएँगे, पर उससे पहले मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा-सा हरे कृष्णा का मंत्र कर लें, जिससे कि थोड़ी एनर्जी और अच्छा लगेगा। ठीक। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। चलिए, हरे कृष्णा आप शुरू करेंगे मंत्र तो अच्छा लगेगा। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो हर्षा जी, आपको क्या लगता है सृष्टि कैसे शुरू हुई थी? अ, नहीं, आप भागवतम के हिसाब से भी आप शुरू कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा-सा, फिर आगे हम विस्तार में इसके बारे में बात करेंगे। मतलब हमारे भागवतम अकॉर्डिंग के टू कृष्णा कॉन्शियसनेस सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है कृष्णा है, राइट? उसकी इच्छा से उसने चाहा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। हाँ, ठीक है। और हाँ, वैसे फिर वहाँ जब उन्होंने बात करने की कोशिश की तो आवाज जैसे हुँ, पंच तत्व और ये सब निकले और वहां से ही शुरू हुआ। तो उनके ऐसे बोलते कि नाभि कमल से जो कमल बिल्कुल। प्रकट हुआ तो और वहां पर वो जैसे कि कमल। मैं जो समझ पाती हूँ उसका यही है कि अम, भगवान ने जैसे लोगों का निर्माण करने की इच्छा की, एक से अनेक। तो जैसे आप कह रही हैं, हाँ, हम्म, बात सही है कि ईश्वर एक है, मतलब वही कृष्णा इज़ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड और फिर उन्होंने अनेक होने की इच्छा प्रकट की। अब अनेक यहाँ पर ये नहीं है कि वो अपने ही रूप में अलग-अलग, अलग-अलग, मतलब नॉट मिररिंग हिमसेल्फ, नॉट हिज हाँ। रिफ्लेक्शन, मतलब वो हम्म, अलग-अलग तरीके से आना चाहते थे। तो जब ये इच्छा उनके मन में हुई, तब उन्होंने जो है उसमें उन्होंने ये सोचा कि मैं जो कहते हैं ना, निष्पन्न पुरुष के रूप में उसको ग्रहण किया। निष्पन्न पुरुष मतलब, निष्पन्न का पहले मैं मतलब बता दूँ, निष्पन्न मतलब अ, कंप्लीट। तो कृष्णा इज़ कंप्लीट इन हिमसेल्फ, राइट? तो जो कंप्लीट होगा वही टुकड़े में जा सकता है। जो इनकम्प्लीट है इसका मतलब वो खुद ही टुकड़ा है, ही इज़ नॉट। जैसे अगर हम हाँ। मतलब कोई भी चीज़ लें, अगर वो साबुत है, वो कंप्लीट है, तभी हम उसमें से टुकड़ा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमने हाँ। टुकड़ा ही रखा है, तो टुकड़े से टुकड़ा नहीं निकल सकता है। सो हम्म, द फर्स्ट थिंग जो हमें ये भागवतम में ये समझना है कि भगवान ने इच्छा की कि मैं अनेक हो जाऊँ। तो ये इच्छा उनके मन में इसीलिए आई क्योंकि वो खुद कंप्लीट है, निष्पन्न है, निष्पन्न हम्म, पुरुष है। अब ये हम्म, अनेकानेक क्या है? वही हम यहाँ पर अब जानने की कोशिश करेंगे कि अनेकानेक में उन्होंने क्या-क्या सोचा और क्या-क्या बना, जो उनका डायरेक्ट वो है, यू नो कि मतलब किस-किस चीज़ में वो आए। तो उन्होंने क्या किया उसमें, मुझे लगता है जब उन्होंने निष्पन्न पुरुष होने का पहला तो अपने आप को बनाया, तो उसमें मुझे लगता है 10 इंद्रियों की बात हुई, हम्म, पंचभूतों की हम्म, बात हुई और एक मन हाँ। की बात हुई। ये 3 चीज़ें जो हैं उन्हें कंप्लीट मैन बनाती थी, राइट? तो तो भगवान का जो विराट रूप है, जो शायद भगवत गीता में आप बताएँगे उसके बारे में? जो विराट रूप है, जो योगी लोग अपने दिव्य दृष्टि से देख भी सकते हैं। वो देख विराट सकते हैं। रूप से ही मुझे लगता है थोड़ा बहुत हम क्लू दे सकते हैं कि कहाँ से सृष्टि शुरू होती है, बताएँ? नहीं, वो तो बाद में होगा, लेकिन जो हाँ, यहाँ पर जो होगा शुरुआत की नाभि कमल से जो कमल जी, निकला वहां हाँ, से।
और वो उसके बाद जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तो ब्रह्मा जी ने जैसे हर जगह देखा तो उनके एक मुख, जैसे मुख पैदा, उन्होंने राइट देखा तो राइट का वाला हुआ, फिर लेफ्ट देखा तो लेफ्ट, पीछे देखा, ऊपर देखा, तो उनको कोई दिखाई नहीं दिया था, उनको लगा कि मैं ही भगवान हूँ, या फिर नीचे देखा तो नीचे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि सब जगह जल और ये था। बट उनको एक आवाज आई, तप तप हाँ ऐसे। तो उन्होंने करोड़ों साल तक वो तपस्या की, और तब जाकर भगवान ने जी ने उनको दर्शन दिया, फिर उनको वो ज्ञान दिया, ऐसे है। और बाद में उनको मतलब जो ज्ञान दिया, वो चतुश्लोकी भागवत में है। लेकिन आप उसका डिटेल में बता सकते हो, क्योंकि इसका अभ्यास ज्यादा मैंने नहीं किया है। तो आप हाँ, आगे नहीं वो बता ठीक सकते है, हैं कि लेकिन कैसे मुझे कैसे। मतलब एक जो अगर मैं इनको ऐसे बताऊं, कृष्ण की जहां तक बात कर रही हूँ, तो कृष्ण का जो हम्म विराट मतलब रूप के अंग प्रत्यंग से जो है समस्त लोगों की कल्पना की गई है। ठीक है? कि हम्म जैसे कि अगर हम बोले कि उनकी भगवान के विशुद्ध जो सत्वमय श्रेष्ठ रूप है, वो कंप्लीट है। हम्म पहले ये जानना ज़रूरी है कि जो एकदम एग्ज़ैक्ट है, निष्पन्न पुरुष, एकदम संपूर्ण पुरुषोत्तम, वो कृष्ण ही है। पहले ये फैक्ट हम समझ लें। ठीक है? हम्म हम इसमें किसी भी देवी-देवता को हम नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे, बट व्हाट वी आर ट्राइंग टू गेट टू इज़ कि जो भागवतम का फैक्ट है, कि हम कृष्ण लीला और कृष्ण की ही ग्लोरिफिकेशन क्यों करते हैं इसमें, क्या है? क्योंकि भागवतम जो है वो इसी बात को पहले तो आपको यही फैक्ट बताना चाहता है कि कृष्ण इज़ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड फर्स्ट थिंग। वो ही निष्पन्न पुरुष हैं और उन्हीं की इच्छा थी कि वो एक से अनेक हो जाएँ। तो मतलब सृष्टि का जो बीज था वो उन्हीं के मन से आया, ठीक है? हम्म उन्हीं से। और तो और जो 3 चीज़ें हैं जो उनकी जो मतलब प्रमुख वो थी, वो 10 इंद्रियाँ थी, 5 हम्म भूत और 1 मन, जिससे हम ह्यूमन बीइंग्स बने हुए हैं, हम्म राइट? हम्म। आप उन 5 भूतों के बारे में बताएँगी हर्षा जी? 5 भूत क्या है ये? यानी कि उसमें 5 तन्मात्रा है और पंच तत्व जैसे हैं, कि हम लोग जैसे सुनते हैं या देखते हैं या कुछ चीज स्पर्श करते हैं, कुछ बोलते हैं, वैसे तो ये सब भी उन्होंने जैसे सांस ली तो ये वायु उत्पन्न हुए, फिर उन्होंने आंखें खोलकर देखा, तो हम लोग हर एक चीज भगवान ने जैसे किया, वहां से ही वो शुरुआत हुई है। बोला तो वो हुँ। ओमकार रूप हुआ, और फिर उसे वाचा निकली है। तो हमें जो ये सब इंद्रियां मिली है, ये पंचतत्व मिले हैं, वो उन्हीं से शुरुआत हुए हैं, जैसे आपने हाँ, कहा तो था कि पंच विराट रूप। तत्व, पंचभूत मतलब जो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? द मेन 5 सेंसेस, मतलब कि हम हाँ जो टेस्ट, स्मेल, विज़न, यू नो, फीलिंग्स एंड टच, ये जो मतलब हाँ मेन वो है 5 भूत। मतलब ये जो सेंसेस है ये कैसे, मतलब जैसे कि आप पानी की बात करें, अग्नि की बात करें, वायु की बात करें और 2 और हैं, आकाश, आकाश है, हाँ, और वायु, पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व, हाँ। तो ये हाँ। हम्म 5 जो हैं ये भूत हैं और 5 सेंसेस जो प्राइम सेंसेस हैं, उसको भी आप 10 इंद्रियाँ समझ लीजिए। जैसे कि इंद्रियों में आपका काम, वासना, फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस, ये सब मिला के जो आपकी 10 इंद्रियाँ हैं। तो भगवान जो श्री कृष्ण है उन्हें नारायण भी कहते हैं और नारायण ही इस सृष्टि के कर्ता है। क्यों? क्योंकि अगर आप जी। नारायण का संधि विच्छेद करें, तो नर मीन्स पुरुष एंड आयन मीन्स प्रमुख, प्रमुख पुरुष। तो प्रमुख पुरुष कौन हुए? नारायण हुए। तो नारायण ही जो है वो इस सृष्टि के कर्ता है और इसीलिए नारद जो है वो नारायण नारायण करते हैं, क्योंकि उनको ये सत्य पता है कि प्रमुख कौन है? नारायण है, नर आयन है। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि जो हम ये बात करते हैं ना, अ, फिर जो अनेक अवतार हुए, वो समझ लीजिए नारायण के ही अक्षय कोष से निकले हैं। मतलब नारायण इज़ द ट्रेज़रर और उन्हीं के अनेक अनेक अवतार हुए। और फिर ये भी है कि इसी रूप के छोटे-छोटे अंश हैं वो देवी-देवता, जिनकी हम पूजा करते हैं। तो मतलब अगर आपको ये क्यूरियोसिटी हो रही थी कि अगर ये परम है तो फिर कौन देवी-देवता क्या है? देवी-देवता इनके वो छोटे-छोटे अंश हैं, इसी नारायण के।
हम्म, नारायण अपने प्रमुख इसलिए अवतार तो लेते ही लेते हैं, पर साथ में ये जो छोटे-छोटे देवी-देवता हैं, जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, जो सृष्टि के उसमें आते हैं, जैसे ब्रह्मा जी, इन्होंने बताया हम्म, था, वो शिव जी हैं, हम्म, ठीक है? दुर्गा माँ है, ये बाकी जो लोग हैं, इनके बारे में जो बात की जा रही है, लोग नहीं देवता है सॉरी, तो जो ये इनके छोटे-छोटे अंश हैं। तो मुझे लगता है पहली क्यूरियोसिटी तो यहाँ पे हमने कर दी और उसके बाद फिर पशु, पक्षी और मनुष्य। ये हमें पहले समझना है कि भले ही ब्रह्मा जी ने इनकी वो की, लेकिन ये आए कहाँ से? हम्म, ये नर नारायण के ही अंश हैं। हमें ये हम्म, समझना है। मतलब कन्फ्यूज़न ये नहीं होनी चाहिए कि ब्रह्मा ने बनाया तो ये ब्रह्मा के अंश है, ऐसा नहीं है। मतलब हम्म, आई एम द पर्सन अब मैं अगर आपको सामान दे दूँ कि मैं बहुत बिज़ी हूँ और मैं हर्षा जी को सामान दे दूँ कि भाई तुम ये काम करो, तो भले ही हर्षा जी कर रही हैं लेकिन मेन प्रोजेक्ट मेरा है। सामान किसने हाँ, दिया? हाँ, मैंने दिया। तो वही चीज़, तो हाँ, यहाँ पे हर्षा जी आप थोड़ा-सा और इस पे विस्तार करेंगी कि जो मैं कहना चाह रही हूँ कि ब्रह्मा ने कैसे सृष्टि बनाई वो आप बताइए। तो मेरा मेन मकसद यही था बताना कि ये कन्फ्यूज़ ना करें कि ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई तो ब्रह्मा रचयिता है, नहीं। हम जो हैं, हम्म, हम मनुष्य, हम या देवी-देवता जो भी हैं, पशु-पक्षी सब कोई पेड़-पौधे एवरीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ नारायण। तो नर संधि विच्छेद कर लीजिए आप संस्कृत में जो होता है, नर और आयन मतलब हम्म। नर, पुरुष, आयन प्रमुख। प्रमुख पुरुष वही, ठीक है? तो अब आप ये थोड़ा-सा बताएँ कि ब्रह्मा जी ने फिर क्या किया? अच्छा, ब्रह्मा जी ने जो मतलब वो रचयिता है, लेकिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के यानी कि नारायण जी के आदेश से ही हाँ, जो रचना की है, उनको जो ज्ञान दिया गया कि ये सब कुछ रचनाएं करनी होगी वो, तो वो नहीं हुए। और ऐसे भी है, भगवद गीता में कहा गया है कि ब्रह्मा जी से लेकर एक चींटी तक भी उनकी मृत्यु होती है। मतलब हाँ, वो अमर नहीं है, हाँ, लेकिन हर एक की आयु अलग अलग अपने अपने हिसाब से अलग अलग है। जैसे सतयुग में इंसान की आयु कैसे 1 लाख वर्ष की थी, त्रेता युग में फिर कम हुई वो 1000 मतलब ऐसे 10,000 की थी, द्वापर में 1000 वर्ष थी, कलयुग में 100 वर्ष, मतलब 10-10% कम कम होती गई। तो ब्रह्मा जी ने हर एक को, जैसे यहाँ पर प्लांट्स भी हो यानी कि पेड़ पौधे भी हो या फिर हुँ, हुँ, जैसे फ्रूट्स वगैरह हो या जानवर हो या कोई भी जो भी उन्होंने रचा है, तो उनकी आयु हर एक उस युग से मेल खाती है। और उसी तरह से उन्होंने बनाया है, जैसे भगवान की अपरा शक्ति कहा जाता है और पराशक्ति हुँ, कहा जाता है। तो हम लोग जो जीवात्मा है वो हम, और बाकी जो जीव है तो उसमें भी आत्मा है। ऐसा नहीं है कि बस हम लोग जो इंसान है उसी में आत्मा है और बाकी प्राणियों में या फिर पेड़ पौधों में आत्मा नहीं। मैंने बहुत से कुछ ऐसे दूसरों के सुना है दूसरे लोगों से कि सिर्फ इंसान में ही आत्मा है और बाकी पेड़ पौधे में या फिर जानवरों में नहीं आत्मा। तो ये बहुत ही गलत है। ब्रह्मा ने रचाया है। वहां पर एक कथा के अनुसार कि कश्यप मुनि जो है उनके जो पत्नियां थी, 9 पत्नियां, वो अलग अलग जैसे थी कोई आपने सुना होगा कि किसी के बच्चे सर्प थे, किसी के पक्षी पंछी थे, किसी के देवता, मतलब दिति से उनको कौन पैदा हुए हैं, आदिति से उनको देवी देवता पैदा हुए हैं, दीति से राक्षस हुए हैं। तो ये सब कुछ जो है उन्होंने ब्रह्मा जी रचाया है और वो सप्तर्षि के मदद से किया है उन्होंने। जैसे पहले उनके 4 सनत कुमार हैं, नारद मुनि है, और ये जो ऋषि है सब सप्तर्षि, उनको एक प्रजापति का काम दिया गया था और उन्होंने फिर ये प्रजा का काम ये किया है। लेकिन असली रचयिता ब्रह्मा जी होने के बावजूद भी उनको जो कमांड मिली है वो नारायण जी कृष्ण से ही मिली है वैसे। हाँ, अभी आप इस पर कुछ हाँ, बोलना चाहेंगे? तो ठीक है, तो ये जो आपने बताया कि सृष्टि की ऐसे रचना हुई। अब हम बात करें तो नारायण मतलब कृष्ण ने खुद भी कितने अवतार लिए हैं। प्रमुख हम लोग क्या जानते हैं कि राम है राम थे, कृष्ण थे और हम उनके वारा रूप के बारे में जानते हैं, सुकूर रूप के बारे में जानते हैं। लेकिन आपको दशावतार के बारे में। हाँ, दशावतार के बारे में जानते हैं। लेकिन अगर आपको जानना है तो अब 10 से भी ज़्यादा उन्होंने लिए हैं अवतार। बहुत मत बहुत। ठीक है? हाँ, तो बहुत। उन्होंने 10 से ज़्यादा लिए हैं, तो मैं समझती हूँ कि पहला जो अवतार उन्होंने खुद भी लिया, वो उन्होंने लिया था कौमार सर्ग में। कौमार सर्ग क्या होता है? हम्म, जैसे कि कौमार है, यानी कि जवान
मतलब आप यंग होते हैं। और कौमारे का एक और अर्थ होता है कि जब आप मतलब एकदम प्योर होते हैं, वर्जिन मतलब यू आर ऑलमोस्ट प्योर। आपने कभी भी मतलब काम वासना का वो नहीं किया होता है। तो उन्होंने हुँ, इसमें ये लिया था, वही मैं देख रही थी कि कौमार सर्ग में इन्होंने अवतार लिया। और इनके जो थे सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन, अखंड ब्रह्मचार्य का पालन किया। अब ये क्यों किया इन्होंने ऐसा? देखिए, ब्रह्मचार्य का इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस ये होता है कि जब आप काम वासना में जाते हैं ना, तो आपकी पूरी एनर्जी जो होती है स्टोर्ड, वो आपके एकदम नीचे कुंडलिनी के एकदम नीचे जो आपकी मूल धारा चक्र होता है, उसमें होती है। और काम वासना में वही इन्वॉल्व होता है। ठीक है? तो आप ऐसा समझ लीजिए कि जो आपकी एकदम कुंडलिनी की जो शक्ति होती है, जो आपके मेडिटेशन में काम आती है, जो आपके और अध्यात्म में काम आती है, उसकी पूरी एनर्जी निकल जाती है। तो हुँ, इसीलिए क्या होता है कि जो सात्विकता का जीवन जीते हैं या जो लोग ध्यान ज्ञान में रहते हैं या भगवान के भक्त होते हैं, उनका पहला यही होता है कि आप ब्रह्मचार्य का पालन करें। और अगर पालन आपको कर सच में बहुत ही अपने अंदर पोटेंशियल जगाना है, अगर आप किसी चीज़ में बहुत कॉन्संट्रेट करना चाहते हैं, पूरी शक्ति देना चाहते हैं, तो आप ब्रह्मचार्य का फल फल पा एकदम पालन कीजिए और पक्का आप देखेंगे कि आप उस चीज़ को अचीव कर लेंगे। क्योंकि जो आपकी शक्ति है ना, जो आप काम वासना में वेस्ट करते हैं, वो पूरी आपकी सेव हो जाती है। काम वासना क्या है? जब आप 2 इंसान मिलते हैं, तो आप अपने आप को दूसरे को दे रहे होते हैं। If you understand what हुँ, I mean, कि you are हाँ, giving करेक्ट, yourself to somebody else, so you are not just giving yourself physically, आपके अंदर की भी वाइब्रेशंस, आपके अंदर का भी जो कुंडलिनी की शक्ति, आप सब उसके साथ शेयर कर रहे हैं और उसका जो है वो आप ले रहे हैं। अब आप कितनी उसकी नेगेटिविटी, जैसे मैं हम लोग ने डिस्कस किया था, जल्दी पकड़ती है। बिकॉज़ नेगेटिविटी इज़ हाँ, एवरीवेयर, ईज़िली। तो हुँ, आप उसका नेगेटिव जल्दी ले लेते हैं और आपका भी जितना अच्छा होता है वो उधर पॉज़िटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव, पॉज़िटिव पॉज़िटिव हाँ, अट्रैक्ट नहीं होता है, जो लॉ नहीं है, होते, राइट? तो आपकी पॉज़िटिविटी चलती चली जा रही है और नेगेटिविटी आती जा रही है। अगर आप किसी बहुत ही दिव्य क्यों ऐसा आपने देखा है कि जितनी भी अप्सराएँ होती थी, जितने भी होती थी, ये ऋषियों के पीछे ही क्यों भागती थी? बिकॉज़ ऋषिज़ वर सात्विक। करेक्ट, राइट? तो उनको ये पता था कि ये हुँ, ऋषि सात्विक है, तो इनके अंदर की जो पोटेंशियलिटी होगी, ये सुप्रीम होगी, क्योंकि ये हुँ, सात्विक है। इनके अंदर कोई करेक्ट, नेगेटिविटी है ही नहीं। तो जो इनसे मुझे मिलेगा या इनसे जो भी मेरे को पुत्र प्राप्त होगा, वो अ, एकदम प्योर और एकदम पोटेंशियल वाला होगा। यही रीज़न था, हुँ, ठीक है? करेक्ट, तो हुँ, इसीलिए कौमार का उन्होंने अखंड कौमार का पालन किया। क्योंकि भगवान को भी पता था कि जब मैं सृष्टि बना रहा हूँ, तो मेरी पूरी एनर्जी लगेगी। अब आप कहेंगे भगवान इम्प्योर नहीं हो सकते, भगवान इम्प्योर कभी भी नहीं हो सकते। लेकिन उन्होंने आपके आगे एक एग्ज़ाम्पल रखा कि अगर तुम्हें अपनी हुँ, पूरी पोटेंशियल का यूज़ करना है, तुम्हें अपने को सच में एकदम टॉप पे ले जाना है, तो आपको अपने आप ब्रह्मचर्य का फॉलो करना ही पड़ेगा। पालन बहुत कर से स्पोर्ट्स पर्सन हैं, ऐसे बहुत से उनका है जिनका मैं यहाँ पे नाम लेना नहीं चाहूँगी, लेकिन अगर आप चाहें तो मार्शल आर्ट्स के बहुत बड़े रहे हैं, उनकी फ़िल्में भी बहुत बनी हैं, चाइनीज़ थे। हाँ, बहुत बड़ी अच्छी-अच्छी पिक्चरें की हैं उन्होंने, माने हुए हैं दुनिया के, ठीक है? उन्होंने भी जब वो सीख रहे थे मार्शल आर्ट्स, ताइक्वांडो एंड जूडो एंड ऑल, तब उन्होंने एकदम इसका फ़ॉलो किया था, ब्रह्मचर्य का। क्योंकि करेक्ट, उन्होंने कहा कि मुझे अपने शरीर को अगर उस लायक बनाना है कि मैं पूरे शरीर का बुद्धिस्ट जो होते हैं, जो मार्शल आर्ट्स करते हैं या बुद्धिस्ट ये भी फॉलो हुँ, करते हैं। क्यों? क्योंकि आप जब अपनी एनर्जी बचा के रखते हैं, आपकी पूरी एनर्जी कहाँ है? मूलाधार चक्र में। मूलाधार कहाँ है? जो नीचे की योनि उसमें है। तो अगर आप काम वासना में ही उसे लगा देंगे तो आपकी एनर्जी वहीं से फ्लो होके निकल गई। फिर वो ऊपर आने के लिए और सहस्त्रार्थ तक पहुँचने के लिए और आपका सहस्त्रार्थ का कमल खिलाने के लिए फिर तो वो रहेगी ही नहीं। इसीलिए जभी भी चाहे कोई भी रिलिजन हो, सिर्फ यही नहीं, हमारा ही नहीं,
कोई भी रिलीजन हो उसमें जो है ब्रह्मचर्य को बहुत ही इम्पोर्टेंस दी गई है। अगर आपको कोई भी संकल्प लेके आप कोई भी काम करते हैं। तो ये था हाँ, इनका पहला। और दूसरे के लिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सुकुर रूप का वो किया था कि जब धरती रसातल में यानी कि बिल्कुल नीचे अंधेरी खाई में चली गई थी, तब इन्होंने हम्म, दूसरा अपना अवतार लिया था सुकुर रूप का। तो हर्षा जी मैं चाहूंगी ये कथा आप बताएं, सुकुर रूप क्या था उनका और धरती कहाँ गई थी वराह रसातल में? वराह 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 रूप थी। वराह या सुकुर रूप जो भी, ऐसा हाँ हुआ आप बोले उनको। हाँ, वराह। तो ऐसा हुआ था कि कश्यप मुनि की जो पत्नी है, दीति, तो उनका ऐसे कंप्लेंट था कि आप सबको टाइम देते हो और बस मुझे टाइम हाँ, नहीं देते हो। तो मुझे आप टाइम दीजिए और बस आज मुझे संग करना है। और कश्यप मुनि जो थे वो शाम के समय उनका जो सायंकाल का जो संध्या होता है वो कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी टाइम नहीं है, कि आप अभी नहीं कर सकते हैं, अब ये टाइम सिर्फ संध्या करने का है और हमें ये सब कुछ चीजें अभी नहीं करनी, कुछ टाइम होता है हर एक चीज के लिए। हाँ, हाँ, तो फिर वो मान नहीं रही थी और फिर कर रहे थे। उन्होंने फिर एग्जाम्पल भी दिए कि इस बार शाम को शिव जी जो है अपने गणों के साथ बाहर निकलते हैं, घूमते हैं। और ऐसी जीवात्माएं जो होती हैं, समझो अगर इस टाइम में कोई अगर कुछ संग करे पति के साथ पत्नी, तो जो ऐसी जीवात्माएं जो कि जिन्होंने आत्महत्या कर ली है या फिर राक्षसी प्रवृत्ति की जो हम्म, लोग हैं, हम्म, वो जीवात्मा उनके गर्भ में छोड़ते हैं भगवान शिव जी। तो उनको ये वो कुछ मानने को तैयार नहीं थी दीदी। और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मुझे कुछ सुनना नहीं है, आप मेरा संग करो बस। फिर कश्यप मुनि बोले कि ठीक है, अभी तुम सुन ही नहीं रही हो तो मैं कुछ कर नहीं सकता, और मेरा एक धर्म है, पति पति का धर्म है कि तुम्हारी जो पत्नी की जो भी इच्छा है वो मैं पूर्ण करूँ। वो करते हैं। लेकिन दीदी को बाद में फिर ये ऐसा होता है कि एहसास कि मैंने क्या कर दिया। फिर वो शिव जी की बहुत भक्ति करती है, उनको प्रसन्न करती है, उनसे पूछती है कि क्या मतलब मैंने ऐसे किया है, अब मेरे पति ने कहा था कि आप ऐसा ऐसा करते हो, तो मेरे जन्म मतलब मेरे गर्भ में जो जन्मेंगे वो राक्षस तो होंगे। तो बोले हाँ, वो तो होगा ही, क्योंकि वो जो उन्होंने कहा है पति ने वो सही था। तो बोलते हैं कि फिर इसका कुछ और होगा सॉल्यूशन। तो उन्होंने बताया कि नहीं ठीक है, लेकिन ये राक्षस होने के बावजूद उनका जो पुत्र होगा वो भगवत भक्त होगा। तो वही दीदी को जो बाद में, तो वो उन्होंने बहुत खुश हो गए कि ठीक है, मेरा पोता तो होगा एटलीस्ट भगवत भक्त। तो मतलब मुझे अभी और कोई टेंशन नहीं है। लेकिन दीदी को फिर जो दो बच्चे हुए वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु थे। तो हिरण्याक्ष जो था, ऐसा कहा जाता है कि शास्त्र में वर्णन है, भागवतम में भी, कि वो जब जन्म लेने से वो पेट में ही था, 1000 वर्ष के लिए वो पेट में ही था, वो पेट से बाहर नहीं आ रहा था। और उसके आने के टाइम में ऐसा था कि ऊपर से बारिश ऐसी हो रही थी हड्डियों की, और ऐसे सब कुछ हिल रहा था जैसे भूकंप आ रहा हो। और गंदी गंदी मतलब गाय ऐसे रो रही थी, जानवर वगैरह, तो एकदम ऐसे जो संकेत दिख रहे थे वो बहुत ही भयानक थे। तो सब लोग सोचे कि अभी ये कौन सा पुत्र जन्म लेने वाला है। सब लोग डर रहे थे। हिरण्याक्ष का जन्म हुआ। ऐसा कहा जाता है कि उसका जो मुकुट था वो आकाश को लगता था, छूता था, ऐसा था हम्म, वो। हम्म, तो उसने एकदम यहाँ सब सब जगह जाकर अंधाधुंध ये किया था, सब मैस किया था। फिर ऐसे हुआ कि वो सबको छोड़ रहा है, मतलब सब ऋषि मुनियों को मार डाल रहा है, या फिर सब सब कुछ पूजा पाठ नहीं किसी को होने दे रहा, यज्ञ वगैरह सब विध्वंस कर रहा है वो। तब जाकर देवताओं ने कहा कि इसका कुछ ना कुछ हल निकालना होगा। फिर ब्रह्मा जी के पास गए, फिर ब्रह्मा जी नारायण के पास गए। फिर उन्होंने कहा कि अभी अवतार लेने का टाइम है, और वराह रूप लेकर उन्होंने पृथ्वी को डायरेक्टली डाला था नीचे अंधकार में। और ऐसा कहा जाता है कि पूरा वो अंधकार जैसे नरक का जो है जगह, पूरा एक ऐसा समझो इसलिए कि गटर, कि वहां पकड़ा हाँ, गया था, तो वहां से पृथ्वी को निकालना था वापस। तब भगवान ने वराह रूप लिया, पृथ्वी को अपने पहले तो हिरण्याक्ष का वध किया। पहले तो उनको समझाया वो प्यार से, वो तो ऐसे बोलते कि बस एक लाफा लगा कर ही वो मर गया, मतलब भगवान ने उसे एक लाफा लगाया और वो उनके हिरण्याक्ष की हुई। और फिर उन्होंने अपने सूंड से पृथ्वी को ऊपर लिया और उनको सही जगह पर रख दिया। और ये इसी वजह से हुआ था वराह अवतार। ऐसे कहा जाता है कि शुक्र जो है वो हमेशा गंदगी में रहता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर हम लोग भी कुछ अगर निकालना चाहते हैं तो हमारा भी हाथ गंदा हो जाता है। तो भगवान ने
वराह रूप इसलिए लिया था कि पृथ्वी को सही जगह पर रखकर वहाँ गंदगी से निकालने के लिए। उस एक्चुअली ज़रूरी नहीं था ये, लेकिन हर एक का एक-एक अ, महत्व है। जैसे हर किसी ने कुछ न कुछ इच्छा की होगी कि मेरी ऐसी मौत ना हो या फिर ऐसी मौत ना हो, ऐसी मौत ना हो, हर एक टाइम में। तो भगवान ने शायद उनका ख़्याल रखने के लिए या फिर उनकी इच्छा पूरी करने के लिए ये अवतार लिया हो और पृथ्वी धरती माँ का उन्होंने उद्धार किया और उनको वहाँ अपनी जगह पर रख दिया। ये है सिर्फ़ हिरण्यकश्यप की। बाद में फिर हिरण्यकशिपु के बारे में तो अलग कथा है हाँ, वो हाँ, प्रहलाद वो जी की तो तो। कथा अलग है। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए तो मुझे जो लगता है कि जो आपने बोला बिल्कुल सही बात। मैंने इसीलिए कथा आपसे कहने के लिए आप कथा बहुत अच्छी कहती हैं। तो मैंने इसीलिए आपको बोला था क्योंकि जो आपने कहा कि वराह रूप क्यों लिया? वो एक अच्छे से इंसान की तरह मतलब अच्छे से अपने रूप में आके भी ऐसे निकाल सकते थे। नहीं, देखिए वही बात है कि अगर आप अच्छी-सी धोती पहन के, सफ़ेद धोती पहन के आप काजल की कोठरी में जाएँगे, तो काला तो होगा ही ना। तो वही बात है कि करेक्ट। मतलब गंदगी में जाने के लिए आपको गंदा ही बनना पड़ता है। आप जैसे मैंने अभी बोला कि आप जब काम वासना में जाएँगे तो आप सोचे कि नहीं हम काम वासना करें लेकिन हम अपनी एनर्जी बचा लें तो वो नहीं बच सकती है, राइट? सिमिलरली आप अगर भगवान हैं, वो बचा सकते थे, उनको कुछ नहीं है। लेकिन जो आपने कहा कि वो देखिए भगवान एक बहुत अच्छी चीज़ है कि भगवान ने कोई भी चीज़ ना शब्दों में नहीं कहा है। उनको जो भी समझाना होता था वो उसको प्रैक्टिकली करके तब समझाते थे। दिखा करेक्ट। है ना? कोई भी चीज़ हुँ, उन्होंने ऐसे उपदेश ऐसे बोल के नहीं समझाई है, उन्होंने प्रैक्टिकली हुँ, करके दिया है। तो वही चीज़ है कि जब उन्हें नीचे गंदगी में जाना था, तो वो वैसे ही गए जैसा वो वहाँ का एनवायरनमेंट था, जो वहाँ का एटमॉस्फियर था, वो वैसे ही गए और वैसे ही और मुझे लगता है वो ज़ुकुर का जो रूप था, उसमें वराह रूप था, उसमें उनकी जो ये जो ठोड़ी थी, जो ये बढ़ा हुआ मुँह था, उसी के ऊपर वो हाँ, पृथ्वी लेकर आए थे। हुँ, हाँ, हाँ। राइट? तो हुँ, वो भी हुँ, एक सिंबल था उनका कि मतलब ऐसे लेकर आए और नीचे जहाँ पृथ्वी गई थी, उसमें सुकुर ही जा सकता था, हाँ, राइट? उसमें वहाँ से मतलब आप इंसान नहीं जा सकता है। इंसान नहीं मतलब हुँ, या इंसान के रूप में ईश्वर भी नहीं जा मतलब भगवान यही बताना चाह रहे थे कि देखो इस जगह पे मैं तुम मतलब अपने हाथ-पैर लेके नहीं जा सकता। मुझे जानवर ही मतलब मुझे वैसा ही जाना है कि जैसे कहते हैं ना कि सूअर है तो सूअर ही रहेगा, सूअर के ही जैसा रहेगा। और शायद ईश्वर हुँ, का ये भी कहना था कि मैं ही गंदगी में भी जाओगे तो मैं ही हूँ, हुँ, मतलब मैं ही सब कुछ हूँ। तुम बुरे कर्म भी कर रहे हो तो वो भी मेरा ही है, अच्छे कर रहे हो तो वो भी मेरा ही है। लेकिन अगर बुरा कर हुँ, रहे हो, मेरा है, तो तुम्हें फल भी वैसे ही मिलेगा। फिर तुम मेरे द्वारा बनाई गई उस जो जिसे आप नरक कह लें या आप उसे जो भी कह लें, उसमें तुम जाओगे, जो मैंने ही बनाया है। और अच्छा करोगे तो फिर मेरे ही पास आओगे। तो चॉइस तुम्हारी है। तो ये था इनका जो आपने दूसरे रूप की बात की, बहुत सही की। और तीसरा जो इनका रूप था, वो आज हम छोटे में ही बताएँगे क्योंकि वो बहुत ही अच्छा रूप है और बहुत ही प्रिय है सबका। आई थिंक कोई भी किसी भी भगवान की कथा हो, तो उसमें इनकी चर्चा ना हो तो वो कथा अधूरी होती है और वो है तीसरा रूप नारद जी का, जो इन्होंने हाँ, नारद का लिया। और अगर हम नारद जी के शब्द का जो संधि विच्छेद करें, तो नार मतलब होता है आपका जल और अ, नारद दान, नारद यानी कि जल का दान, ठीक है? तो हमारे पास समय कम है, तो इतना बता देते हैं कि इसके बारे में हम विस्तार में चर्चा करेंगे कि नारद का नाम नर और जल का दान क्यों रखा गया है। लेकिन इतना है कि हुँ, नारद जो है वो भगवान को बहुत प्रिय हैं। नारद ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ हैं और उनको ये पहले से ज्ञात था कि कृष्णा कौन है, नारायण कौन है, इसीलिए वो हमेशा नारायण का जप करते हैं। और नारायण ने उनको यही बोला है कि नारद मेरे मन है। हुँ, नारद भगवान जो हैं वो भगवान के मन हैं। हुँ, इसका जो है हुँ, इन्होंने अ, एक श्रीमद् भागवत के भगवत गीता के 10वीं अध्याय के 16वें श्लोक में
भगवान ने स्वयं इसके बारे में बोला है कि नारद मेरे मन है। तो नारद ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, ये आप बता हुँ, सकती हैं। हमारे पास अभी 8 मिनट है, आराम से बता सकती हैं कि नारद का जन्म कैसे हुआ था? नारद का जन्म बहुत ही मतलब ऐसी जगह उनकी जो माँ थी वो दासी दासी थी जी। और ऐसा कहा जाता है कि कथा के अनुसार कि उनके यहाँ ऋषि-मुनि आए थे चातुर्मास्य के लिए वो एक जगह रुके थे, बारिश का समय था, हुँ, तो वो उनके यहाँ ठहरे थे। तो ये जो दासी जो थी मतलब नारद जी की जो माँ थी, उन्होंने उनकी सेवा की और उनका जो उच्चिष्ट था, जो ऋषि-मुनि का, वो नारद जी ने खाया था। तो कहा जाता है कि जो सत्पुरुषों का उच्चिष्ट हो, उससे हमारे पाप कटते हैं या नष्ट होते हाँ, हैं। तो उन्होंने खासकर ये 4 महीने उनको सत्संग मिला, भागवतम सुनने को मिला और उनका प्यूरिफिकेशन हुआ। और जब भी इन्होंने भक्ति करना शुरू की, तो उन्होंने फिर सोचा कि अरे ठीक है, फिर मेरी माँ भी है, तो भगवान को पता चल गया था कि इनकी आसक्ति माँ में रहेगी, फिर ये कुछ कर नहीं पाएँगे। तो हुँ, ऐसा हुआ कि एक बार में सर्प से काटने से उनकी माँ की भी मौत हुई, तो वो सोचने लगे कि चलो अभी तो ये भी वहाँ से मुक्त हुए, उनके भी कुछ ये नहीं है। तो वो वहाँ से निकले घर से और उन्होंने जबकि उन्होंने ऋषि-मुनि की सेवा की थी, तो उनके लिए बहुत ही मतलब एक आसान था कि भक्ति कैसे करना है। वहाँ से निकले, एक जगह पर उन्होंने बहुत सारी तपस्या की और कहा जाता है कि भगवान उनके हृदय में प्रकट हुए। उन्होंने देखा, जैसे हम लोग सपने में देखते हैं, आँखें बंद होने के बावजूद हमें सब कुछ हुँ, दिखाई देता है। हुँ, ज़रूरी हुँ, नहीं कि हमारे इंद्रियों से हम देखना जो चाहते हैं वो दिखे, नहीं। सपने में भी हम लोग देख सकते हैं, जब आँखें बंद होती हैं। तो वैसे नारद मुनि जी ने भी देखा भगवान को और वो 2 मिनट के लिए प्रकट होकर फिर से गायब हो गए। तो उन्होंने फिर से उन्होंने बोला कि मुझे आपको देखना है और उनके बाद जो उन्होंने तपस्या की और उनको बहुत अच्छे से मतलब भगवान जी ने ऐसे कुछ दिया बल्कि वो कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। किसी भी मिनट में, किसी भी लोक में वो जा सकते हैं। बस एक वो ही है अकेले कि उनको एक ऐसी छूट है कि वो किसी भी लोक और में जा मुझे सकते हैं। ये भी लगता है जो लोग कहते हैं ना कि वो मतलब हर जगह पे मतलब आग लगाते हैं या इधर-उधर करते हैं, मुझे लगता है वो इतने निश्चल मन के हैं ना कि वो हाँ, उनको ये कहते हैं ना, उनके अंदर ये चालाकी नहीं है या ये वो नहीं है कि इससे कहना चाहिए, उससे नहीं कहना चाहिए, मतलब वो निश्चल हाँ, मन है उनका। और इसीलिए वो जाते हैं हाँ, जहाँ-जहाँ कह देते हैं, ठीक है? और वो बिल बोल देते हैं। यही रीज़न है कि मुझे लगता है और भगवान ने उनको इसलिए भी बनाया है, अगर आप देखें तो नारद जी की इतनी कथाएँ हैं। एक जगह है कि जहाँ वो हरि से कहते हैं कि मुझे भी सुंदर बना दो अपने जैसा, मुझे विवाह करना है। हाँ? तो हाँ, मतलब वो भगवान के सामने अपनी सारी इच्छाएँ प्रकट करते हैं और भगवान उनको वो दे भी देते हैं। या भगवान से वो कहते हैं कि आप ने कहा कि वो किसान आपका बहुत बड़ा भक्त है, मैं नहीं हूँ, ठीक है? पर मैं तो सारा हुँ, दिन नारायण, नारायण करता हूँ, वो नहीं करता है। तो देखिए ये हुँ, उनकी जो है ना ये उनकी शुद्ध भक्ति है कि वो मतलब जानना भी चाहते हैं, समझना भी चाहते हैं और भगवान हम उनके द्वारा हमें जो शिक्षा देना चाहते हैं, वो मुझे लगता है वो ऐसे शुद्ध आत्मा ऐसे नारद जी के द्वारा ही देना चाहते हैं। क्योंकि जैसे आपने कहा कि नारद जी कहीं भी विचर सकते हैं। हुँ, वो ना भगवान के लोक में भी जाते हैं, वो पृथ्वी पे भी आ सकते हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं। तो हुँ, बनारस में भी एक घाट है, नारद मुनि का घाट कहते हैं उन्हें। वहाँ पे लोगों का नहाना मना किया गया है क्योंकि ऐसा मानते हैं कि नारद जी जब नहा के निकले तो उन्होंने अपनी जो शिखा थी, वो वहाँ छोड़ दी थी, ठीक है? तो ऐसा कहते हैं कि अच्छा, अगर आप उसमें नहाएँगे, तो आपकी लड़ाई होगी अपने परिवार में। ठीक है, आपका मतलब ओह! लोग नहीं नहाते हैं उस जगह पे जाके, अच्छा, वो नारद मुनि का घाट कहा जाता है। तो लेकिन ये है कि मतलब वही कहने का यहाँ पर ये तात्पर्य है कि भगवान ने उनको ऐसी क्षमता दी है कि वो कहीं भी जा सकते हैं। ऐसा मुझे नहीं लगता किसी और को उन्होंने क्षमता दी है। बाकी नहीं दिए लोग हैं क्या हुआ राइट। ये कि एक लोग आए ऐसे पृथ्वी पर हुँ, अवतार लिया, जब वो मृत्यु हो गई या उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया तो वो ईश्वर के पास गए। या वो ईश्वर के पास थे, लेकिन फिर जब वो पृथ्वी पे आए तो वो बार-बार ईश्वर के पास नहीं जा सकते थे। करेक्ट, लेकिन एक हाँ, यही है कि जो कहीं भी किसी भी समय जा सकते हैं और ऐसा नहीं है, इनका नारद का पांचरात्र जो है जिसमें इन्होंने कर्म की बात हुँ, की है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो नारद जी पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि ही इज़ नॉट अ मैटर ऑफ ह्यूमर मतलब हँसाते हैं, हँसते हैं क्योंकि ये बहुत ही निश्चल मन के हैं।
इसीलिए ये ऐसी चुटकुलियाँ ले लेते हैं और लोगों को हँसा देते हैं और लोग हँस लेते हैं, इनको बुरा भी नहीं लगता है। तो वही बात है। तो हम हर्षा जी अगले अध्याय में हम यहीं से शुरू करेंगे और नारद जी के ही पांचरात्र और इन सब के बारे में व्याख्या करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच ठीक आपका साथ आया, धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया। हरे कृष्ण। आपको भी धन्यवाद। हरे कृष्ण। हर्षा जी के चैनल का लिंक मैं जैसे पिछली बार डाली थी, अब की भी डाल दूँगी जैसे ही अपलोड बहुत-बहुत धन्यवाद। हुँ।